ये तस्वीरें देखिए आप, इस तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यकर्ता कितने बड़े पैमाने पर पहुंचे हैं कि दोनों दरवाजों को खोलना पड़ा है और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो भीड़ है वो अंदर घुस रही है। सुप्रिया सुले यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी वो भी यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित पवार को आप देख रहे हैं, ग्रैंड नेफ्यू हैं शरद पवार के, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एक कर जो विधायक हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं में भीड़ है। रोहित पवार बाहर की तरफ जरूर निकले हैं, लेकिन अंदर ऊपर जाने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरों को देखिए, सुप्रिया सुले खुद मैनेज कर रही है यहाँ पर। उनसे बात करने की कोशिश करें, वो करेंगे नहीं। ताई आप बात करने वाली हैं? तो सुप्रिया सुले यहाँ पर है, लेकिन लगता नहीं है कि वो बात करेंगी। लेकिन बड़े पैमाने पर वो खुद अब जिस तरह से बाहर आकर मैनेजमेंट कर रही है और उनको देखकर जो लोग चीयर कर रहे हैं, उससे कुछ चीजें समझ में आ सकती है कि किस तरह से वो धीरे धीरे कंट्रोल ले रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि इसके पीछे वो ये भी बताने की कोशिश है, ये दर्शाने की कोशिश है कि अब एनसीपी में कौन मैनेज करता है और एनसीपी किसकी है। देखिए जिस तरह से ऑलमोस्ट भगदड़ यहाँ पर मच गई है। जो सुप्रिया सुले हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि महिलाओं को पहले अंदर जाने दीजिए, और जो भगदड़ यहाँ पर है या जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि वो मीडिया से बात करेंगी, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। ये कैमरा के सामने आप ये इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं, इससे समझिए कि हालात वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही हैं। और इसी तरह से सुप्रिया सुले को जाना भी जाता है कि ऐसे कोई भी चीजें होती हैं वो सबसे आगे नजर आती हैं। लेकिन अब ये जो कैमरा के सामने आप देख रहे हैं पूजा, इसका अर्थ आप समझिए, ये भी बता रही है कि कंट्रोल ये करेंगी अब पार्टी, मैनेज ये करेंगी अब पार्टी, और कोई मैनेज नहीं करेगा। तो इससे समझा जा सकता है कि ये जो ऑप्टिक्स का खेल है वो किस तरह से दोनों तरफ से जारी है। अब एक एक कर विधायक जो कुछ कार्यकर्ता थे वो अंदर पहुंच गए हैं, इधर से हाथ भी दिखाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, और जिस तरह से चीजें यहाँ पर है उससे आप समझिए कि खेल केवल आंकड़ों का नहीं है, खेल ऑप्टिक्स का है। इसी सीढ़ी पर 2019 में सुप्रिया सुले रो रही थी जब अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी। इसी वो वाईबी चौहान सेंटर है जहां पर शरद पवार 2019 में अपने सभी कार्यकर्ताओं को और विधायकों को वापस लाने में कामयाब रहे थे। इसी वाईबी सेंटर में उन्होंने जो अपने इस्तीफे का जो जिक्र किया था वो भी यही किया था, और आज वापस इसी वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार ने एक नई बैठक बुलाई है। भीड़ को देखिए आप, कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर हैं, बीच बीच में भगदड़ मचने जैसे हालात यहाँ पर हो रहे हैं। सवाल ये है कि कार्यकर्ताओं की तो भीड़ मौजूद है, विधायकों का क्या, विधायक किस तरफ आते हैं। लेकिन एक एक कर अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुप्रिया सुले लोगों के बीच में ही उतर रही हैं बार बार, और जिस तरह से आगे भीड़ में वो जाती हुई दिख रही हैं, उससे समझा जा सकता है कि वो किस तरह से अब फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ अजित पवार नहीं है जो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, और दर्शकों को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर प्रफुल्ल पटेल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं तो सुप्रिया सुले भी वर्किंग प्रेसिडेंट है।